जय हिंद बच्चों। अगर आए हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जब वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं ये छोटा सा बोर्ड है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है। इसके कारण देखिए छोटा बोर्ड है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको नॉलेज सेम ही मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को एकदम देखिएगा ही नहीं, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर तो एकदम दबा कर कीजिएगा। और एक और चीज, अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे पूरा तो आपका 60 to 80% एवरेज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले एवरेज का पार्ट 1 डला चुका है, उसमें सारा बेसिक्स है। और इसमें आपका पार्ट 2 जो इसको देख लेंगे तो 60 to 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ दो मेथड बताएंगे, दो मेथड जिससे आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर आप जोर लगाएंगे तो आपका 90% क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। बस 10% के लिए आपको इधर उधर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है उसको आपको करना होगा, तो वो हम करवा देंगे। अलग वीडियो उसका बना देंगे हम अलग से क्वेश्चन का उसका। लेकिन इसमें आपका 60 to 80 एकदम कंप्लीट हो जाएगा, एकदम कंप्लीट। दो मेथड के साथ सिर्फ दो मेथड कौन सा आपका वो देखिएगा। एक होता है मेरा एलिगेशन और एक होता है हमारा डेविएशन। दो मेथड ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा? एक होता है मेरा एलिगेशन मेथड और एक होता है मेरा डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड, ये दो मेथड के साथ आपको हम क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे, वो ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलिगेशन मेथड को हम लोग समझेंगे बढ़िया से, ठीक है। और इसके बेस्ड पे हम दो क्वेश्चंस को करेंगे ताकि एलिगेशन हमारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक। उसके बाद करेंगे हम लोग डेविएशन मेथड को और इसके बेस्ड पे दो क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ना, अलग अलग टाइप के दो चार क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, आपको वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा। और एक और बात, अगर वीडियो देख रहे हैं तो पेन कॉपी एकदम फेंक दीजिए, साइड से एकदम हटा दीजिए, उसका कोई जरूरत नहीं है। देख रहे हैं तो एकदम शांत से मोबाइल ले लीजिए आराम से और पूरा देख लीजिए। 2-3 बार देख लिए तो आपको 60 to 80 एकदम कंप्लीट, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला मेथड से स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड क्या है हमारा? एलिगेशन मेथड है। तो चलिए इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मान लीजिए बोला गया क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट हैं? क्लास में हमारे 100 स्टूडेंट हैं, जिसमें से कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, ठीक। मैथ्स का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैथ्स का टेस्ट हो रहा है जिसमें बॉयज का एवरेज हमारा 60 और गर्ल्स का हमारा एवरेज है 70, ठीक है। और पूरे क्लास का एवरेज जब नापा गया तो 64 आया मार्क्स, ठीक है। मैथ्स का टेस्ट में क्या हुआ, बॉयज का एवरेज मार्क्स हुआ 60% आया और गर्ल्स का कितना आया 70, और पूरे क्लास का नापा गया तो कितना आया 64 आया, ठीक है, 64%। तो हमको बताना है कि इसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। 100 में से कितने बॉयज होंगे और कितने हमारे गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है वो समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, एलिगेशन मेथड क्या होता है वो समझिएगा। एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं ना, यहाँ पर क्रॉस माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे देखेंगे, 60 में से 64 ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। और ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर आया ना ये हमारा बॉयज का ही होगा, और यहाँ पर जो है ना रेशियो हमारा गर्ल्स का ही होगा। ये चीज एकदम ध्यान देना है यहाँ पर। और जब इसका हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने आता है, देखेंगे दोनों को हम लोग 2 से काट सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे और इसको भी 2 से काटेंगे। तो यहाँ जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। मतलब रेशियो किस रेशियो में आया 3:2 में। मतलब कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आया 3:2 आया। मतलब कि मान लीजिए एक क्लास में अगर हमारा 3 और 2 5 बच्चे हुए हैं, 5 बच्चे हुए हैं, तो उसमें क्या होगा 3 हमारे बॉयज होंगे और 2 हमारे गर्ल्स होंगे। क्लियर है। और उसी जगह 10 हो जाएंगे तो 10 को क्या करेंगे, पहले देखेंगे 3 और 2 5 भाग में बांटेंगे और देखेंगे पहला भाग कितना का है 2 भाग का। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा बॉयज और 4 हो जाएगा हमारा गर्ल्स। ये ध्यान देंगे। तो देखिए ये दोनों को कट करेंगे तो किस रेशियो में आएगा 3:2 में ही आएगा। मतलब कितना भी अमाउंट होगा उसको इसी रेशियो में हमको डिवाइड करना होगा। जिसमें अगर मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो उसमें से 3:2 जो होगा 3 रेशियो हमारा किसके पास होगा, गर्ल्स के पास, मतलब बॉयज के पास। और जो हमारा 2 रेशियो होगा वो हमारा गर्ल्स के पास होगा। तो 10 का जो होगा 10 का 3 हमारा 6 हो जाएगा और 2 हमारा 4 हो जाएगा। वैसे ही हम इस 100 को भी हम लोग बांट देंगे। तो कितने भाग में बांटना है 5 भाग में, है ना। 3 और 2 5 भाग में बांटेंगे। तो इसको 5 भाग में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 भाग 1 का आया। तो 3 का कितना हो जाएगा हमारा 60 और 2 का कितना हो जाएगा हमारा 40। मतलब 100 स्टूडेंट है तो उसमें से 60 हमारे क्या होंगे बॉयज हो जाएंगे और 40 हमारा गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा आता
ये स्टूडेंट ना दिया जाता कि कितने स्टूडेंट है, वो हमारा स्टूडेंट नहीं दिया गया मान लीजिए, ठीक है, कुछ समय के लिए इसको ही भूल जाते हैं, ठीक है। और ये बोला जाता है कि जो हमारे बॉयज है ना वो क्लास में कितने हैं, 15 है, तो गर्ल्स का हमको बताइए, गर्ल्स का, गर्ल्स हमारे कितने होंगे वो हमको बताना। तो यहाँ पर भी सेम वही करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि इसका रेशियो यहाँ लिख देते, बॉयज का एवरेज यहाँ, गर्ल्स का एवरेज यहाँ लिख देते और टोटल एवरेज यहाँ रखते हैं और एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। एलिगेशन मेथड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर कट किए तो पता है यहाँ 3 है, यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे कि बॉयज का कितना दिया गया, 15 दिया गया, मतलब कि बॉयज हमारे कितने 15 है, लेकिन यहाँ रेशियो कितना आया, 3, मतलब 3 का मतलब 15, तो कितना गुना है यहाँ से 5 गुना, तो इधर भी हम 5 गुना कर देंगे, तो 5 गुना करेंगे 2 5 जा 10, मतलब गर्ल्स कितने आ जाएंगे हमारे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, उसी के बेस पे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए क्या बोला गया, इन ए क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट, एक क्लास में कितने लोग हैं, 75 लोग हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड देयर एवरेज मार्क्स इज द एनुअल एग्जामिनेशन इज इतना, ये पूरे का एवरेज दिया गया, पूरे का एवरेज 35 पूरा का दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए बॉयज और गर्ल्स की जगह क्या दिया गया है, पास स्टूडेंट और फेल्ड स्टूडेंट दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम पास लिख लें और यहाँ पर हम फेल लिख दें। ठीक, और ये पता है दो, ये दो सबका मिला के कितना हमारा 35, तो ये पता हमारा बीच में ही होगा 35। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर में, यहाँ पास लिख लेते हैं, यहाँ फेल लिख देते हैं, यहाँ पर पूरा कितना हमारा 35 लिख लेते हैं। और पास स्टूडेंट का एवरेज कितना हमारा 55, तो यहाँ 55 लिख देंगे। और हमारा हमारा क्या है, फेल्ड स्टूडेंट का एवरेज कितना है हमारा 30 है, तो यहाँ 30 लिख देंगे। अब पूछा क्या गया वो देखिएगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, बताना है कि जो हमारा बोला गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जो हमारा फेल्ड कर गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वही सेम एलिगेशन लगा देंगे जिससे हमारा फेल्ड और पास का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे एलिगेशन लगा दे, तो 55 में से 35 गया था 20, 30 में से 35 हो गया तो हमारा 5 हो जाएगा। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1:4, 5 के 1 कट करेंगे तो 5 1 बार में, 20 हमारा 4 बार में, तो किस रेशियो में आया 1:4 के रेशियो में आया। हमारे पूरे स्टूडेंट कितना है हमारा 75, तो 75 को कितना से डिवाइड करेंगे, 1 और 4 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 15 बार में चला जाएगा। और हमको पास का या फेल का, तो यहाँ पे हमको फेल का बताना है, पास का 1 है और फेल का 4, तो यह 1 का वैल्यू 15 आया तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 × 4 मतलब 60 स्टूडेंट। तो हमारे कितने हो जाएंगे, अगर पास का पूछा जाता तो सिंपल है 15 और फेल का पूछा गया तो 60 स्टूडेंट हमारे फेल कर गए इसमें। क्लियर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर दबा कर कीजिएगा, अगर समझ में आया होगा तो। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सेम वही है, सिर्फ थोड़ा सा क्या है देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया, एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर ऑफिस, सिंपल बोला जा रहा है इंटायर स्टाफ, जितने भी वहां पर लोग हैं हमारे, क्या बोलते हैं एक ऑफिस में, उस सबका हमारा एवरेज कितना दिया गया है 200 रुपए पर डे दिया गया। ठीक है, 200 रुपए पर डे। और यहाँ पर क्या क्या पहले नाम दिया गया वो देखिए, यहाँ पर ऑफिसर्स नाम दिया गया और एक नॉन ऑफिसर्स लोग नाम दिया गया। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफिसर्स के लिए ओ कर लेते हैं और नॉन ऑफिसर्स के लिए हम लोग एन ओ कर देते हैं। ठीक है, ओ और एन ओ ले लेते हैं। ऑफिसर्स का क्या बोला गया 550 है हमारा, ठीक है 550 बोला गया। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफिसर्स का। और नॉन ऑफिसर्स का कितना बोला गया 120 का बताया गया। ठीक है, तो 120 यहाँ लिख दे। ठीक है, और पूरा का बोला गया इंटायर का कितना हमारा एवरेज हमारा 200 रुपया, यहाँ 200 लिख दे 200। और आगे क्या दिया गया, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स का नंबर हमारा ऑफिसर्स कितने वो दिया गया, कितने हैं 16 है, तो ऑफिसर्स हमारा 16 है, तो हमको फाइंड करके बताना है नॉन ऑफिसर्स, तो नॉन ऑफिसर्स हमारे कितने होंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे क्या करना होगा, यहाँ पर भी वही हमारा डायरेक्ट एलिगेशन लगा देंगे, कितना हो जाएगा 80, यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 350। ठीक, यार रेशियो कितना आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा 8:35 आ गया, 8:35। अब यहाँ कितना दिया गया ऑफिसर हमारा 16, मतलब 8 का मतलब 16 कितना गुना हो गया 2 गुना, तो सिंपल इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 × 2 = 70। इजी था। अगर वीडियो को पसंद आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर दबा कर करें। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पे। तो चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारा, डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड।
अब इसमें क्या है देखिएगा, क्या है इसमें, ठीक है। मान लीजिए अब बोला गया कि क्लास है, ठीक है, क्लास में कितना परसेंट बॉयज है, बॉयज जो है हमारा वो हमारा 60% है, ठीक है, बॉयज का दिया गया है 60% है, ठीक। और गर्ल्स तो पता ही, अब जब बॉयज 60% है तो गर्ल्स कितने परसेंट होंगे, हमारा 40% होंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बॉयज का एवरेज मार्क्स हमारा दिया गया 60 और गर्ल्स का दिया गया है 70। तो हमको बताना है पूरे क्लास का, हमको एवरेज मार्क्स बताना है। इसमें हम लोग डेविएशन लगाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। तो बॉयज है यहाँ पर, यहाँ गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज कितने परसेंट है, 60%, गर्ल्स कितने परसेंट है, 40%। इसको देखेंगे, इसको रेशियो निकालेंगे तो क्या आ गया हमारा 3:2 आ जाएगा, ये 3:2। 60 और 40 को 20 से कट करेंगे तो 3 और 2 ही आएगा, तो 3:2। बॉयज का एवरेज कितना दिया गया 60 और गर्ल्स का कितना दिया गया हमारा 70। तो देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। पूरे क्लास का बताना हमको एवरेज मार्क्स, तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे ये दोनों में से कम कौन है, 60 है ना। तो इसको 70 को कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। 70 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 + 10, कोई दिक्कत नहीं, इसको 70 ही बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे इस 60 को क्या करेंगे ना, यहां लिख देंगे हम 60 को, ठीक। अब यहां देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस हो रहा है तो प्लस। अब यहाँ 1 के लिए 10 बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 के लिए 10 तो 2 के लिए 20। और इस 20 को क्या करेंगे ना हम, ये दोनों में बांट देंगे। तो दोनों कितना है, 3 + 2 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कट किए देता कितना आ जाएगा 4। तो 60 + 4 64 हमारा पूरा क्लास का एवरेज आ गया। क्लियर हुआ। करना कुछ नहीं है, देखना यहाँ पर क्या है, बॉयज है गर्ल्स है। बॉयज का अगर 60% बॉयज था और 40% गर्ल्स, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे 3:2। बॉयज कितने थे हमारे 60, बॉयज का मार्क्स 60 था, गर्ल्स का मार्क्स 70 था, लिख दिए। अब यहाँ क्या करना था ना, तो देखना है कि दोनों में से क्या है, ये 60 है ये 70 है, तो 70 को क्या लिख सकते हैं, 60 + 10 लिख सकते थे। तो क्या किए, 60 को 60 मान लिए, क्योंकि दोनों में 60 है तो 60 ले लिए। अब 10 एक्स्ट्रा इसमें था, तो 1 के लिए 10 एक्स्ट्रा, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 20 एक्स्ट्रा। अभी जो 20 एक्स्ट्रा है इसको तो तुमको सब में बांटना पड़ेगा ना, बॉयज और गर्ल्स सब में बांट देंगे। तो 3 + 2 5, 5 में इसको काट दिए तो 4, तो 60 + 4 64 इसका एवरेज आ जाएगा। तो चलिए इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, डेविएशन मेथड से ये बनेगा, बड़ा इजी है, ध्यान से देखिए। क्या बोला गया, बॉयज है और गर्ल्स है, तो सिंपल हम बॉयज लिख दें, गर्ल्स लिख दें। बॉयज कितने हैं 30 है और गर्ल्स कितने हैं 60 है, तो इसका रेशियो निकल जाएगा। कितना रेशियो निकल जाएगा, ये दोनों को निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा रेशियो, ठीक है। अब बोला गया इफ द एवरेज ऑफ बॉयज, बॉयज का एवरेज दिया गया 12 और गर्ल्स का दिया गया हमारा 10, और पूछा गया है पूरे क्लास का। तो सेम वही यहाँ पर लगेगा हमारा, और कुछ नहीं। यहाँ 10 है तो ये 12 यहाँ पर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 + 2 लिख सकते हैं। तो 10 तो दोनों में, तो 10 का 10 लिख देंगे, प्लस ये 2 है तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, 2 × 1 = 2, तो 2 ही आ जाएगा भाई। ये 2 को किसमें बांटना होता है, दोनों में, तो 1 + 2 3, इसको कट करेंगे तो 0.66, तो 10 + 0.66 हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 10.66 ईयर आ जाएगा हमारा, ठीक है। पूरे क्लास का हमारा एवरेज एज कितना आ जाएगा, 10.66, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए अब देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन, मतलब डेविएशन पे दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ, वहां पर सिर्फ बॉय और गर्ल्स मतलब 2 ही यूनिट थे ना, यहाँ पर 3 यूनिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, सबसे छोटा को पकड़ लेना है और बाकी उसी के बेस पे सबको हम लोग लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या बुक है हमारा, पेन है हमारा और हमारा पेंसिल है। तो क्या लिख देंगे, बुक, पेन लिख देंगे और पेंसिल लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, पेंसिल लिख देते हैं। बुक्स कितने हैं 20 है हमारा, पेन कितने हैं 45 है और पेंसिल हमारा 15 है। इसका रेशियो निकालेंगे तो 5 से तीनों कट जाएगा, 5 से कटेगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा 4, ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 3 आ जाएगा। तो यही इसका रेशियो आया तीनों का, ठीक है। अब क्या बोला गया, यहाँ देखिएगा 20 बुक का रेट हमारा कितना था, 10 रुपया ईच। ईच का मतलब हर एक का 10, मतलब यही इसका एवरेज है। तो इसका आ गया 10, और वही पेन का कितना हमारा 5 और पेंसिल का हमारा कितना है 3। तो सेम वही यहाँ पर करेंगे, ये हमारा 5 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के बेसिस पे सबको लिखेंगे। यहाँ 5 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 2, इसको कितना लिखेंगे 3 + 7, ठीक। 3 तो सब में, तो 3 तो होगा ही, सब प्लस होगा तो प्लस,
यहाँ 7 एक्स्ट्रा है तो 7 4 जा 28 प्लस यहाँ 2 है तो 9 2 जा 18 और यहाँ कुछ नहीं है तो बाई ये सब में बढ़ जाएगा तो 4 9 13 13 2 13 और 3 16। ठीक है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 46 बाई 16। इसको 2 से अगर दोनों को कट करेंगे तो ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 23/8 और जब अगर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा कुछ 2.875 के करीब आएगा। तो अगर ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3 + 2 5 5.875 यही मेरा इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है एवरेज रुपया। ठीक है 5.875। और एक और चीज देखेगा यहाँ पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा वहां पर हम सिखाए थे क्या आपको हम कि बॉयज थे गर्ल्स थे ये 3 और ये 2 था। ठीक है 3 और 2 और यहाँ पर 60 दे दिए थे यहाँ 70 तो ये निकालने बोले थे तो 64 निकला था। ठीक अब मान लीजिए कि हमको ये दिया रहे और ये ना दिया रहे तो क्या करेंगे तो देखेंगे क्या करेंगे कि क्या करेंगे जो यहां पर होगा वो यहां लिख देंगे 64 जो सबका फाइनल एवरेज है वो यहां लिख देंगे और ये देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे तो जो बॉयज का एवरेज है वो कम है पूरा एवरेज से जो एक्चुअल एवरेज है इसका उससे कम है तो कितना कम है तो -4 4 कम है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा जो जितना कम होगा वहां पर उतना यहाँ प्लस करेंगे। तो देख लीजिए मान लीजिए कि 2 लोग हैं। ठीक है मान लीजिए एक ए है और एक बी है। ठीक दोनों को क्या बोलना है कि दोनों को 50-50 रुपया हमको देना है। मान लीजिए एक हमको दिया 40 रुपया तो दूसरे को हमको कितना देना पड़ेगा 60 रुपया। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो हमको 40 रुपया दिया उसको एवरेज मतलब दोनों का एवरेज कितना था 50-50 देना था तो 50 से 10 कम दिया 50 से क्या किया वो 10 कम दिया तो ये जो बी नंबर का जो आदमी था उसको क्या करने का 10 उसको ज्यादा देना पड़ेगा तब ना 50 ये 40 और 60 100 हो जाएगा। वैसे ही ये हमारा 4 कम था एक के लिए लेकिन ये 3 के लिए 12 तो -12 यहाँ पर 12 कम था तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 12 और हमको प्लस करना पड़ेगा 12। अब ये 12 कितने लोगों में बांट देंगे बस इसमें सिर्फ बांटेंगे सिर्फ गर्ल्स का निकाला तो सिर्फ गर्ल्स का बांटेंगे तो गर्ल्स को यहाँ 2 से इसको जब डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 तो 64 + 6 हमारा कितना आ जाएगा 70। वैसा ही क्वेश्चन एक आगे है तो चलिए उसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये वो क्वेश्चन है चलिए इसको हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है कहा गया एक आदमी है वो 20 काऊ किनता है 20 गाय। ठीक है 20 गाय कितना में किनता है 2 लाख रुपए में। ठीक और कहा गया कि 12 गाय का रेट कितना है हमारा एवरेज रेट बताया गया 12 गाय का रेट हमारा कितना है हमारा 12,500। तो बताना जो बचा हुआ जो गाँव है मतलब कि गाय है वो कितना उसका एवरेज कितना होगा। तो जो हमारा जो बचा हुआ जो गाय है वो हमारा उसका एवरेज कितना होगा। अब देखेंगे 12 तो किन लिया तो 20 में से जब 12 किना तो बचा कितना 8 बचा। ठीक और 12 का कितना दिया गया 12,500। अब ये पूछा गया कि इसका हमको एवरेज बताना है कि ये कितना में किना गया इसका एवरेज बताना है। तो पहली बात यहाँ देखेंगे कि 20 गाय का रेट हमारा दिया गया 2 लाख तो इसका एवरेज निकाल सकते हैं 20 गाय का। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है जितना कॉस्ट है बाय जितना गाय किने डिवाइड कर देंगे हम तो कटा तो कितना आ गया 10,000 आ गया। मतलब कि ये दोनों का मतलब कि पूरा गाय का एवरेज कितना आ गया 10,000 मतलब कि पर गाय कितना में लिया गया 10,000 रुपया में। और जो 12 गाय लिया गया वो हमारा 12,500 तो 8 गाय जो हमारा बचा हुआ जो 8 गाय वो कितना में लिया गया ये यहाँ पर पूछा गया। तो कुछ नहीं सिंपल वही लगा देंगे पहले इसका रेशियो निकाल लें रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3:2 4 का टेबल में कितना आ जाएगा 3:2 4 का टेबल से इसको जब कट करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा ये मेरा 2 बार में जाएगा तो वही यहाँ पर आ गया। तो करना क्या है वही यहाँ पर करेंगे देखेंगे जो हमारा एग्जैक्ट एवरेज है वो यहाँ पर रख देंगे 10,000। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर जो गाय है वो बढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर वो ज्यादा है तो यहाँ पर हमको कम करना पड़ेगा। तो वही वहां पर बात हो गया कि जैसे कि 50-50 जब देना था दोनों को तो एक हमको 60 दे दिया तो अब 60 दे दिया तो एक को तो 40 ही देना होगा ना तब मेरा 100 हो जाएगा। तो मतलब वहां पर वो बढ़ गया तो यहाँ पर उसको अब घटा के देना है। मतलब जब यहाँ पर ये बढ़ गया तो यहाँ करेंगे हम माइनस। ठीक है तो कितना बढ़ा वो देखेंगे तो 2,500 बढ़ गया 2,500 एक के लिए 2,500 तो 3 के लिए 7,500 यही होगा। अब ये 7,500 को क्या करेंगे इससे डिवाइड दे देंगे 2 से। जब इसको डिवाइड दिए 2 से तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो 3,750 मतलब 3,750।
अब 10,000 में से जब 3,750 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,250। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे उसको बना सकेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब आइए एक नया तरीका का क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे और इसको हम लोग लॉन्ग एकदम संक्षिप्त में भी बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कहा गया एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर और उसके कोच, मतलब 11 प्लेयर उसका कोच मान लीजिए, कोच को सी मान लेते हैं, दो सबको मिलाकर उसका एवरेज कितना है, 18 साल है। मतलब कि 11% और कोच मतलब 12 लोग का एवरेज कितना दिया गया, 18 ईयर। ठीक है, और क्या बोला गया कि अगर मान लीजिए कि जो कोच है ना उसका एज को अगर हम लोग कंसिडर ना करें तो 1 साल घट जाता है। मतलब अगर कोच बाहर निकल जाए, कोच को अगर हम यहां से हटा दें तो 11 लोग का जो एवरेज है ना वो एक घट जाएगा, मतलब 18 की जगह 17 हो जाएगा। तो बताना है कि कोच का ईयर कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो क्या करेंगे वो देखेंगे। शॉर्ट में पहले जान लेते हैं क्या करना होगा, वो समझिएगा। 11 प्लस कोच, ये मेरा 18 था। मतलब 11 जो लोग था, मान के चलते हैं कि जो 11 लोग था उसका भी 18 मान लेते एज, और जो कोच है उसका भी 18 मान लेते। अब जब कोच गया तो 18 साल लेकर गया साथ में, 18 साल तो वो तो अपना लेके गया 18। ठीक, कोच जो निकला वो 18 लेकर गया। अब जो 11 था ना, 11 का एवरेज एज क्या हो गया, मेरा एक घट गया। मतलब 11 जो है उस सब में से एक 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 एक, एक घट गया होगा, सबके एक 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 घट गया होगा। मतलब कि क्या हुआ, ये 18 तो गया और सब में से एक 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 निकाल के चला गया, तो एक 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 सब में निकाल गया, तो 11 साल और लेकर जाएगा। तो 11 साल को क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, 29 ईयर्स हमारा कोच का एज आ जाएगा। समझ में आया, ये इसका शॉर्ट है। शॉर्ट क्या करना है, सिंपल है कि जो 18 है इसको निकाल देंगे बाहर, मतलब कोच भी बाहर निकल गया तो 11 स्टूडेंट बचा, 11 में से अगर एक घटा है तो एक से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब समझेंगे इसको क्लियर रूप में, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब क्या बोलेगा, 11 स्टूडेंट, 11 मतलब 11 प्लेयर और कोच, सबको मिलाकर 18 एज है। ठीक है, तो 11 है तो मान लेते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये मेरा 11 प्लेयर हो गया। ठीक है, और एक मान लेते हैं कोच है। ठीक, कोच को सी एच मान लेते हैं। अब जब सबका एज 18 मान लिया गया है तो हम क्या मान लेंगे, एवरेज मतलब क्या होता है, सब में वही एज हमारा। एवरेज का मतलब ही होता है कि जैसे कि मान लीजिए दो लोग है, दो लोग का अगर एवरेज एज हमारा 50 है तो एक जो होगा पहला पर्सन उसका भी एज 50 होगा, जो दूसरा उसका भी एज 50 होगा, यही होता है। तो 18 एज है, इसका मतलब एवरेज मतलब इसका भी 18 होगा, इसका भी 18 होगा, इसका भी 18 होगा, इसका भी 18 होगा, इसका भी 18, 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 इसका भी 18 और इसका भी 18, और कोच है तो इसका भी 18। अब कहा गया कि अगर कोच बाहर निकल गया ना तो ये सबका बोला गया कि एवरेज जो एज है ना वो एक घट जाता है। अगर एक घट जाएगा मतलब ये भी 17 हो जाएगा, ये भी 17, 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 मतलब 11 11 11 का 11 जो है वो सब 17 साल का हो जाएगा। समझेगा यहां से। तो जब कोच गया तो वो अपना 18 साल तो लेके जाएगा, 18 साल जो अपना है वो तो लेके जाएगा। जब कोच होगा वो क्या करेगा, वो जब निकलेगा, जैसे कि हम 12 साल के तो हम निकलेंगे तो 12 साल तो उसमें से घट गया, तो कोच जो गया वो 18 साल तो अपना मतलब अपना एज तो लेके गए ही। अब साथ में क्या किया, जब ये गया तो सब में से एक 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 घट गया, मतलब कि ये इसमें से एक निकाला होगा, इसका भी एक लेके गया होगा, इसका भी एक लेके गया होगा, इसका भी एक लेके गया होगा, सबका एक एक लेके गया होगा। तो सबका जब एक लेके गया तो यहाँ पर लोग कितने, 11 लोग, तो ये 17, ये 17, ये 17, सब 17 हो जाएगा। तो सब में से एक एक लेके गया तो कितना लेके गया होगा, 11 साल और लेके गया होगा ना, तब ना सब में से एक एक घट गया होगा। अगर हम बोलेंगे कि हम 5 रुपया हम लेकर, मान लीजिए हम क्या किए, दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग है ना, दो लोग हैं, दो लोग के पास क्या है ना, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, इसके पास भी 5 रुपया, इसके भी 5 5 रुपया, ठीक है। हम गए ना तो 10 रुपया के साथ गए, हम गए तो क्या हुआ, 10 नहीं, मान लेते हम कितने रुपए के साथ गए, हम गए तो 7 रुपए के साथ गए, मान लीजिए हम गए तो 7 रुपए के साथ हुए। तो हम जब 5 5 ये दोनों का था, तो जब हम गए, हम मतलब आई मान लेते, हम गए तो 5 तो इन लोग सबके, मतलब हम सॉरी 7 नहीं मान लेते, 8 मान लेते, समझने में इजी लगेगा। तो 5 तो इन सबके साथ हम बांट, मतलब 5 जब 5 अपना हम जब निकालेंगे 5, तो हम सबके साथ तो एवरेज में आ जाएंगे ना, बट हम 3 एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे तो क्या होगा, 3 एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, तो सब हमारा एवरेज कितना बच जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। अब यहां पर क्या किया, गया नहीं, निकल गया। तो जब हम क्या करेंगे
कि अब हम निकल रहे हैं तो कितना निकलेंगे, 5 अपना तो लेके निकलेंगे हम 5, और साथ में मेरा निकलने से क्या हो रहा है, 1 साल घट जा रहा है, वही यहाँ पर क्वेश्चन एक घट जा रहा है, तो मतलब इसका भी हम 1 ले लेंगे, इसका भी 1 ले लेंगे। तो जब इसका 1 और इसका 1 लिए तो अपना तो हम क्या किए, अपना क्या किया हम, सॉरी 5 नहीं, अपना क्या था यहाँ पर, सॉरी आई, तो यहाँ 5 नहीं, मेरा एवरेज अभी क्या निकाले हम, 6 निकाल लिए थे, मतलब अपना हम क्या गया 6 निकले, 6 निकले ना, 6 निकल गए, ठीक है 6 निकल गए। तो अब क्या हुआ ना कि हम 1 घट जा रहा है, इसका मतलब हम इससे भी 1 लिए होंगे, इससे भी 1 लिए होंगे, तो इससे 1 लेंगे तो वापस ये 5 हो जाएगा, और हम इससे 1 अगर हम ले लिए तो हम कितने एज के हो गए, 8 एज के हो गए, यहां से मेरा एज निकल गया। तो वैसे ही क्या करना है, यहां से भी करना है कि जब कोच गया तो वो कितना साल लेके गया होगा, 18 अपना तो लेके गया होगा, साथ में सब में से एक निकाल दिया होगा, ये ना बोला गया कि 1 साल घट जा रहा है, तो एक एवरेज घट रहा है, मतलब सब में से एक घट जाना, तो सिंपल है 11 और लेकर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29 साल इसका एज हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए एक और क्वेश्चन उसी के जैसा है, देखिए इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे। सिंपल से क्या बोला गया है कि एक बैट्समैन है, उसका 20 इनिंग तक, मतलब जब वो 20 इनिंग्स खेला ना, उस समय तक उसका एवरेज जो स्कोर था ना वो 32 था, मतलब 32 रन, मतलब कि मान लेंगे 20 जो था ना वो हर एक मैच में 32 मार रहा होगा रन, बैट्समैन जो होगा, यही उसका एवरेज का मतलब होता है कि हर एक मैच में वो 32 रन ही मार रहा होगा, ठीक। और जब 21st इनिंग हुआ ना तो एवरेज स्कोर जो हो गया ना वो 34 हो गया, मतलब यहां पर कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया। तो बताना है कि 21st इनिंग में जो होगा, जो अगला इनिंग इसके बाद खेलेगा 21st इनिंग, उसमें वो कितना रन मारा होगा। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर कैसे मारे होगा, अब जब 21st वो खेलने गया होगा तो 34 रन तो मारा ही होगा, ये ध्यान देंगे, 24 रन तो मारा ही होगा वहां पर, उससे कम तो नहीं मारेगा, 24 तो मारेगा ही। जिसके अब हम क्या किए, मान लीजिए हम एक घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, घर का एग्जाम्पल, तो 2 बच्चे, मतलब 3 बच्चा, ठीक है 3 बच्चा है, ठीक है, तीनों के पास मान लीजिए ना कि क्या किया ना कि 2 बच्चा ए है और बी है और या सी, मान लीजिए 3 बच्चा, 5 रुपया इसके पास भी है, 5 रुपया इसके पास भी है, ठीक है। तो क्या किया ना कि जब ये तीसरा बच्चा को जब दिया ना पैसा, तीसरा बच्चा को जब पैसा दिया गया तो 1 रुपया एवरेज सबका बढ़ गया, तो जो तीसरा बच्चा वो बांटा ही होगा बांटने के लिए, तो कितना लाया होगा ये, एक एवरेज बढ़ गया, मतलब 5 की जगह 6 हो गया, मतलब इसको 6 रुपया तो मिला ही, 6 रुपया तो दिया ही, तो और कितना दिया होगा कि ये दोनों में भी दे दिया होगा, कि इसको भी 1 दे दिया होगा, इसको भी 1 दे दिया होगा, तो सिंपल ये हमारा 8 आया होगा, 8, समझ रहा, 8 आया होगा। वैसे ही यहां पर भी है कि वो 21st में 34 तो मारा ही, और कितना मारा होगा कि सब में 2 दे दिया, मतलब 20 में 2 सबका रन बढ़ा दिया गया, तो 20 इंटू 2 40 रन और एक्स्ट्रा मारा होगा ना, तब ना 34 रन वो एवरेज का जो बढ़ाया गया, जो एवरेज है वो तो मारा ही, साथ में 2 रन सबको और बांट दिया, मतलब सब इनिंग में आपका बटा गया, तो 40 और रन एक्स्ट्रा मारा होगा, तो टोटल रन एक्स्ट्रा कितना मारा होगा, तो 34 प्लस 40 हमारा 74 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आपको बनता है तो पॉज करके थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए बनाने का। तो चलिए देखते हैं। कहा गया जो एवरेज वेट है हमारा 3 वुमेन का, बोला गया था एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज बाय 4 kg। जब क्या बोला जा रहा है, 3 वुमेन का जो है ना एवरेज वेट वो 4 kg से बढ़ जा रहा है। अब कब बढ़ जा रहा है, व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 100 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वुमेन। जब 100 kg, मान लीजिए कि 3 वुमेन है ए बी सी, ठीक, इसमें से कोई एक जिसका वेट हमारा 100 किलो है वो किसी अदर वुमेन से चेंज हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, तब उसका वेट जो है ना हमारा 4 kg बढ़ जा रहा है। तो बताना है कि जो नया वुमेन है, मान लीजिए नया वुमेन जो टी है, इसका हमको एवरेज एज बताना है। तो हम क्या करते हैं ना, हम तीनों का वेट है ना एवरेज हम मालूम है 100 मान के चल लेते हैं कि तीनों का 100 है, क्योंकि देखिए ये तीनों में से किसी का तो एक का वेट था हमारा 100, तो मान लेते हैं हम तीनों का 100 ये इसका एवरेज है 100 kg मान लेते हैं। तो जो डी वुमेन होगी ना वो क्या की ना, सी को रिप्लेस कर दी, मान लीजिए सी को रिप्लेस कर दी। तो जब डी वुमेन जब इसमें आई और सी हट गया, जब डी आई और सी हट गई, सी हट गई और जब डी आई तो क्या हुआ, 4 kg से ना एवरेज वेट बढ़ गया, मतलब 100 था तो 104 हो गया, तो जो डी आई होगी वो 104 तो हो गई। सिंपल है, बताए थे जैसे
कि जो जितना एवरेज वेट करके जाती है वो तो एवरेज जितना है वो उतना तो वो लेकर आती ही है, लेकिन एक्स्ट्रा और लेके आती है ताकि ये सब में बढ़ सके, ये करती है। तो क्या हुआ ना, जब डी आई तो क्या हुआ, 4 kg बढ़ गया, तो मतलब ये खुद 104 kg तो हो गई, और कितना लेकर आई होगी कि इसको भी 4 दे दी, इसको भी 4 दे दी, तो 8 और एक्स्ट्रा लेकर आई होगी, तो 8 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112। यही हमारा डी का एवरेज हो जाएगा, मतलब कि इसी का हमारा एज हो जाएगा, वही हमारा नई वुमेन की एज हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एज नहीं है, वेट है ना, वेट है, तो यही हमारा उसका वेट हो जाएगा डी का। इसको शॉर्ट ट्रिक बनाने का एक ये भी तरीका है कि 100 है, 100 लिख देंगे प्लस 4 kg बढ़ जा रहा है, ठीक है 4 kg, तो 3 वुमेन का 4 kg बढ़ जा रहा, तो 4 दिया 12, डायरेक्ट इसको हम लोग प्लस कर सकते थे, तो 112 ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब आइए, ये हमारा सेम वही क्वेश्चन है, अगर इसको बनाना चाहेंगे तो बनाइए। चलिए तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। कहा गया 25 लड़का है, उसका जो एज है हमारा एवरेज एज वो 6 महीना से घट जा रहा है। ठीक है, जब एक नया लड़का 20 साल के उसी ग्रुप के लड़के को रिप्लेस कर रहा है, तो बताना जो नया लड़का आया है उसका एवरेज, उसका एज क्या है हमारा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर घट रहा है, वहां पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो सिंपल है, जब यहाँ पर बढ़ रहा था ना, जब बढ़ रहा होगा था तो हम लोग प्लस कर रहे थे, अब घट रहा है तो सिंपल है माइनस करेंगे, और कुछ नहीं करना, सेम वही लगाना है। तो उस समय अगर मान लीजिए यहाँ पर बढ़ रहा होता तो हम लोग क्या करते, जो 20 साल है 20 साल मान लेते, प्लस क्या कर रहे होते हैं 20, ये क्या था 25 गुने ये हाफ ईयर, तो कितना हो जाता 12.5 साल, इसको प्लस कर लेते 32.5 साल हो जाता। लेकिन यहाँ पर घट रहा है तो सिंपल है घटने वाला लगा देंगे, तो क्या करेंगे 20 का 20, ठीक है, अब यहाँ 6 × 25 कर देंगे, मतलब कि आधा साल गुने 25, तो 12.5 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, मतलब जो नया लड़का आएगा उसका कितना साल होगा 7.5 साल का वो हो रहा होगा। और इसको अगर तरीका से बनाना तो देखिएगा कैसे, मान लीजिए 25 लड़का है, मान लेते ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 25 लड़का, ठीक है 25 लड़का, तो जो 25वां लड़का होगा ना उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे तो 6 महीना घट जाएगा, तो 6 महीना जब घटेगा तो ये खुद 6 महीना घटा हुआ एज के साथ आएगा, तो 19.5 तो ये खुद आएगा, 19.5 तो ये खुद आएगा, बाकी क्या करेगा जितना भी लोग होगा ना उस सब में से रुपया ले लेगा। वही चीज है, क्या बोला जा रहा है, 3 लोग है, ए है बी है, मान लीजिए 2 लोग है, दोनों के पास 6 रुपया है। ठीक है, तो जब मान लीजिए हम आ रहे हैं ना तो क्या हो रहा है ना, एवरेज जो रुपया है ना वो 1 घट जा रहा है, मतलब 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो 5 कब होगा, जब इसका एज 1, मतलब कि जब इसका बोला जा रहा है इसका रुपया 1 कब घटेगा, जब हम खुद तो 5 के साथ आएंगे, 5 के साथ आएंगे, साथ में ये दोनों का भी 1 हम खींच लेंगे, तो दोनों का 1 हम जब खींचेंगे तो कितना आए होंगे हम, इसमें से भी क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो 3 आए होंगे हम। वही हो रहा है ना कि जब हम 3 आएंगे तब ना इसमें से 1 हम खींच पाएंगे, तो जब हम 3 आएंगे तो इसमें से भी 1 खींचेंगे, इसमें से भी 1 खींचेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस हो जाएंगे, यहाँ से भी 1 प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हम 5, तब ना ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब ये हमारा 6 था, मान लीजिए इसके पास भी 6 रुपया था, इसके पास भी 6 रुपया था, हम क्या कर रहे हैं ना कि जब हम आ रहे हैं तो 5 5 5 तीनों पास हो जा रहा है, एवरेज मतलब 1 घट जा रहा है, तो सबके पास 5 5 5 आ जाना चाहिए, तो इसके पास से भी 1 निकल जाएगा, इसके पास से भी 1 निकल जाएगा, तो ये 5 5 हो जाएगा, 1 निकल गया, तो अभी 1 किसके पास आएगा, मेरे पास ही आएगा, तो हमको तो 5 होना है, तो हम पहले 3 रहेंगे तब नहीं 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएंगे हम, तो हम 3 आएंगे, तो सिंपल वही है, जितना बोला जा रहा है उतना कम कर देंगे अपने आप को, कि 6 था तो 5 कर दिया, बाकी क्या करना होगा ना, जितने लोग थे उसमें से उतना ही हम, जैसे कि 1 कर रहे थे तो 1 2 जा 2, इसमें से माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। सेम वही यहाँ पर करना है कि 1 का तो रिप्लेस कर दिए हम, बाकी 24 और बचा, तो 24 सब में से आधा 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 साल निकालेंगे, तो सब में से जब आधा आधा साल निकालेंगे तो कितना साल और निकालना पड़ जाएगा हमको, हमको 12 साल और निकालना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, सब में से जब आधा आधा साल निकालेंगे तो 24 में से सब आधा निकालेंगे तो 12 हो जाएगा ना, तो इस 12 को क्या करेंगे सिंपल यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो सिंपल हो जाएगा 7.5 साल का वो लड़का होगा। क्लियर है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए आइए, हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, एक पर्सन कवर करता है हमारा डिस्टेंस कार से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, मतलब मान लीजिए एक आदमी है ए, ये किसी जगह पे जा रहा है कार से, तो कितने किलोमीटर स्पीड से गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और ये वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसका एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा 2 × a × b बाई a प्लस बी। यहाँ पर a क्या है हमारा, पहला स्पीड हमारा a हो जाएगा और दूसरा स्पीड हमारा b हो जाएगा। ठीक है,
डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारा जो डिस्टेंस होगा ना वो सेम होगा। तो देखिएगा जब जा रहा है वही यहाँ से और आ रहा है यहीं से, तो डिस्टेंस तो सेम है ना, यहाँ से यहाँ गया तो वही डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ आया तो वही डिस्टेंस, गया जितना आया उतना ही, सेम डिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला हमारा लग सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या है हमारा 2 इंटू ए कितना 25 इंटू बी कितना 40 बाई 40 प्लस 25, इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65। अब इसको कट कर ले 5 से, 5 बार में है मेरा 13 बार में, तो कितना जाएगा 5 टू 10, 400/13। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही मेरा इसका स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दबा कर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नए हैं तो।